तुलसी जी के पौधे को घना कैसे बनाना है, पत्तियों को मुड़ने या फिर काले कीड़े से कैसे बचाना है, ये आज के वीडियो में आप जानेंगे। और यदि इस तरीके से न्यू पौधा आप लेकर के आ रहे हैं नर्सरी से, तो किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि पौधा सूखे ना और इस पौधे की ग्रोथ लगातार चलती रहे। यदि पुराना तुलसी का पौधा है तो गर्मियों में सूखने से कैसे बचाना है, क्या पानी देना ही एनफ होता है या फिर कोई घरेलू खाद देना है, ये आज के वीडियो में आप जानेंगे। देखिए, जैसे ये पौधा आप देख रहे हैं तुलसी जी का, ये मेरे घर के बाहर रखा हुआ है। बहुत ही घना हो गया है और ये पुराना पौधा है, करीब 8 से 10 साल हो गए होंगे इस पौधे को। तो तुलसी जी के पौधे को यदि प्रॉपर केयर मिल जाता है तो इस पौधे में मंजरियाँ भी बहुत आती हैं और इस पौधे को सूखने मरने से बहुत आसानी से बचाया जा सकता है। तुलसी के पौधे को मई जून की तपती गर्मी में ग्रोथ के लिए रेडी करना है। तो सबसे पहली टिप आप ये याद रखिए कि मई जून की गर्मी में तुलसी जी को कभी भी दोपहर वाली धूप में ना रखें। मॉर्निंग की धूप मिलती है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसे टेरेस पर ही या बालकनी में ही शेड में रख दीजिए, जहाँ की गर्म हवा या लू तो चल रही है जिससे कि मिट्टी सूख भी रही है और तुलसी जी को बराबर मात्रा में गर्माहट भी मिल रही है। लेकिन डायरेक्ट सन के एक्सपोजर से यदि आप बचा करके रखते हैं तो तुलसी जी की पत्तियाँ भी नहीं जलेंगी और पौधे की ग्रोथ भी सही होगी। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट टिप है वो ये कि ये मिट्टी देखिए किस तरीके की है। यदि आपके भी पौधे की मिट्टी इस तरीके की भुरभुरी हो रही है, इसमें लस्ट नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, तो बहुत जल्द आपका पौधा सूख जाएगा। यानी कि जिस दिन भी बहुत तेज़ धूप लग गई आपके पौधे को, उसी दिन आपका पौधा सूख जाएगा। तो क्या आपको मेंटेन करना है कि मिट्टी में मॉइस्चर को बना करके रखना है। मॉइस्चर को बना करके रखने का ये मतलब कहीं से भी नहीं है कि पानी, सिर्फ पानी ही पानी देना है। सिर्फ पानी देने से कभी भी मॉइस्चर मेंटेन नहीं होगा। मिट्टी के मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए घरेलू खाद देने की ज़रूरत होती है। तो घरेलू खाद में क्या चीज़ हम दे सकते हैं, आगे वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, ये वाली खाद यदि आप तुलसी जी में देते जाते हैं तो इसका कोई कभी भी नुकसान नहीं होगा और फ़ायदा ही होगा। यह है चाय पत्ती की खाद। चाय पत्ती में नाइट्रोजन ज़्यादा है, नए नए पत्ते निकल करके आएंगे, स्टेम भी ग्रीन होगी और स्टेम सूखेगी नहीं। आपको करना क्या है, चाय पत्ती, चाय बनने के बाद जो चाय पत्ती बचती है उसे छान लीजिए। यदि उसमें अदरक वगैरह है तो जैसा मैंने दिखाया, सूखने के बाद उस अदरक को आसानी से आप निकाल सकते हैं और इसमें 2 मुट्ठी के करीब आप ऊपर से डाल दीजिए। पहले शुरू में ऊपर से डाल के छोड़ दीजिए ताकि मल्चिंग हो जाए। और ये चाय पत्ती जो है 15 दिनों के बाद आप इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी जो चीज़ है वो है एलोवेरा। यदि इतना छोटा कंटेनर है, यदि 8 इंच तक का कंटेनर है, तो 3 से 4 पत्ते एलोवेरा के आप ले करके इसे कट कर दीजिए। कट करके पहले ऊपर ही छोड़ दीजिए 2 दिनों तक धूप में। ये अच्छे से मल्च होता रहेगा, अच्छे से सूखता रहेगा और जब सूख जाए तो 2 दिनों के बाद इसे आप सॉइल में दबा दीजिए। एलोवेरा के कितने फ़ायदे हैं ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आप अच्छे से जानते हैं। मेरे जितने भी इस तरीके के ग्रीन लीफी प्लांट्स हैं, सब में मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ, एलोवेरा और चाय पत्ती का। इसको यूज़ करने का दूसरा तरीका भी है जो अभी आपको वीडियो में बता रही हूँ। ये दोनों ऑलमोस्ट फ्री की चीज़ है। एलोवेरा तो आपके घर में है नहीं है तो आप पार्क वगैरह से कहीं से तोड़ के ले आइए। इससे जो ये काले कीड़े हैं, जो काले कीड़े अक्सर लग जाते हैं तुलसी जी में, तो एलोवेरा का इस्तेमाल करने से वो कीड़े भी गायब होते हैं। ये तो घरेलू चीज़ हो गया जो आप तुलसी जी के पौधे में हर एक 15 दिनों पर दे सकते हैं। सर्दियां छोड़ करके पूरी गर्मी तक आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके तुलसी की जो ग्रोथ है वो ज़रूर तेज़ हो जाएगी, क्योंकि एलोवेरा एक ग्रोथ बूस्टर की तरह काम करता है। इसको देने का जो दूसरा तरीका है वो ये है कि एलोवेरा के पल्प को आप इस तरीके से निकाल लीजिए और 1 चम्मच चाय पत्ती को घोल लीजिए। आप किसी भी बर्तन में पानी अपने हिसाब से ले सकते हैं और 1 से 2 चम्मच आप एलोवेरा के पल्प को 3-4 घंटे डालकर रहने दीजिए और फिर लिक्विड फॉर्म में इसे आप तुलसी जी के पौधे में डाल दीजिए। सुबह सुबह डालेंगे तो बेहतर है। इससे क्या होगा कि जड़ों तक खाद जल्दी पहुंच जाएगी और जो चाय पत्ती है, जो कि बहुत अच्छे से तो नहीं घुलता है, वो मल्चिंग की तरह मिट्टी के ऊपर ही रहेगा, जिससे कि पौधे की अच्छे से मल्च हो जाएगी और जड़ों को एक ताकत मिलती रहेगी। तो चाय पत्ती और एलोवेरा ये आप अपने सभी पौधों को गर्मियों में दे सकते हैं। ये दूसरा तरीका हो गया इस्तेमाल करने का। एक और तरीका है, मान लीजिए पत्तियां बहुत मुड़ी मुड़ी सी हो रही हैं, पत्तियां बिल्कुल बड़ी नहीं हो रही हैं, तो आप क्या करेंगे, इस एलोवेरा को अच्छे से पीस करके आप
स्प्रे बॉटल में भर लीजिए छान करके, और उसी से हर एक 1 से 2 दिनों पर अपने तुलसी जी के पत्तों पर स्प्रे किया करें। स्प्रे करने का फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा, इससे पत्तियां मुड़ेंगी नहीं और जो ग्रोथ है वो थोड़ी तेज़ हो जाएगी। एक और चीज़ है जिससे किसकी ग्रोथ को बढ़ाया जा सकता है, और वो है एप्सम सॉल्ट का छिड़काव। यदि आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट को 1 लीटर पानी में डालकर हर एक 7 से 8 दिनों पर छिड़काव करते हैं तो आप देखेंगे कि पत्तियां बड़ी बड़ी चमकदार निकल करके आ रही हैं और पौधे की ग्रोथ भी फास्ट हो रही है। मीनवाइल मैं एक चीज़ आपको बताती जाऊं कि जो बेसिक चीज़ें हैं कि आपके पौधे को, तुलसी जी को डेली पानी देना है, वो तो आप ज़रूर करेंगे। गुड़ाई निराई हर एक 3-4 दिनों पर करते रहेंगे। अब बात करते हैं कि क्या कटिंग के द्वारा इसे घना बनाया जा सकता है। बिल्कुल, पिंचिंग तो 1 इंच आप अपने पौधे की कभी भी कर सकते हैं। यदि 1 इंच पिंच करेंगे और ऊपर से स्प्रे कर देंगे किसी भी प्रकार के लिक्विड से, जैसे अभी आपको 2 लिक्विड मैंने बताया, एक एप्सम सॉल्ट और एक एलोवेरा के पल्प को निकालकर पानी में घोल करके स्प्रे कर दीजिए। ये दोनों ही एक साथ कर सकते हैं आप, या फिर 3-4 दिनों के गैप पर कर सकते हैं। इसलिए इससे पौधे की ग्रोथ बढ़ेगी और पत्तियां हरी हरी निकल करके आएंगी। मई जून के गर्मी में अपने पौधे को तेज़ धूप से ज़रूर बचा करके रखें, इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पर एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके, यानी गर्मियों में मल्चिंग के द्वारा और सही प्रॉपर घरेलू खाद दे करके मैंने अपने सूखते हुए बेलपत्र के पौधे को बचाया है। बेलपत्र का पौधा जो कि बिल्कुल सूख गया था, देखिए केले के छिलके से मल्चिंग किया है, पहले ऊपर रख दिया, सूख जाएगा और फिर इसे सॉइल में दबा देंगे। तो तुलसी जी में भी ऐसा कर सकते हैं। और अब इस पर देखिए हर एक स्टेम पे नई नई पत्तियाँ निकल करके आ रही हैं। तो ये टेक्निक आप भी अपना सकते हैं। तुलसी जी से रिलेटेड और जो बेसिक बातें हैं, जैसे मंजरियाँ निकल गई हैं तो उसे तोड़ते जाइए, आप मंजरी को इकट्ठा कर लीजिए। रेनी सीजन में आप चाहें तो उसे ग्रो कर सकते हैं और पानी डेली देना है। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आप न्यू पौध लाना चाहते हैं तो सही टाइम है, और रिपोर्ट करना चाहते हैं तो तुलसी जी की रिपोर्टिंग अभी आप कर सकते हैं। धन्यवाद।